नमस्कार। आज मेरा बेटा घर आने वाला है, इसलिए आज घर में रसमलाई बनाई है। उसे हलवाई के यहाँ मिलने वाली जो पीले रंग की रसमलाई होती है ना, बस वही खानी थी। तो बिना रंग के सेहत से भरपूर नरम मुलायम रसमलाई तैयार की है। और जानते हैं, ये रसमलाई मात्र 1.5 लीटर दूध से बनी है, जो रात को बच गया था और उसकी मैं मलाई पहले से उतार चुकी, जिसमें से छेना बनाने के लिए यहाँ मैं 1 लीटर दूध का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले छेना बेहद मुलायम बनना चाहिए, इसलिए दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इधर छेना को फाड़ने के लिए मैंने नींबू का रस लिया है। एक्चुअली हमारे एक दोस्त हैं जो वैद्य हैं, उनके अनुसार नींबू से छेना या पनीर बनाते हैं तो वह फायदेमंद होता है, इसलिए मैंने 3 चम्मच नींबू का रस लिया है और यहाँ 3 चम्मच ही पानी लिया है। इस नींबू के रस को छानकर पानी वाली कटोरी में डाल देते हैं। इधर एक बर्तन पर छन्नी रखकर इस पर एक कपड़ा रख देते हैं। यहाँ दूध को अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस को हम धीमा कर लेते हैं। अगर दूध बहुत तेज गर्म हो गया है तो चम्मच से हिलाकर इस तरह दूध के टेम्परेचर को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जब दूध बहुत तेज गर्म हो तब से नहीं फाड़ना चाहिए, उससे पनीर हार्ड बनता है, थोड़ा सा सख्त होता है, जिससे रसगुल्ले या रसमलाई अच्छी नहीं बनती है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालेंगे। साथ ही मेरे बेटे की डिमांड पीली वाली रसमलाई खाने की है, तो यहाँ मैं 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मुझे आर्टिफिशियल कलर यूज करके अपने परिवार की सेहत को तो खराब नहीं करना है। और यकीन मानिए, हल्दी से रसमलाई के स्वाद में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। आप बाजार जैसी हलवाई जैसी रसमलाई घर में बना पाएंगे, वही स्वाद इसमें मिलेगा। अब बाकी का नींबू का रस डाल देते हैं। देखिए, अब छेना बनके तैयार है। अब फटाफट इस छेने को कपड़े पर डाल देते हैं। साथ ही थोड़ा ठंडा पानी डाल देते हैं, इससे पनीर या छेना नरम ही रहेगा। आप चाहें तो चलनी में डालकर ही छेने को 2 से 3 बार धो लें, या फिर मेरी तरह नल के नीचे इस छेने को खुले पानी में धो लें, जिससे नींबू का पूरा स्वाद इससे निकल जाए। अब एक बार इस पोटली में से हम सारा पानी निकाल लेते हैं और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। तब तक आधा लीटर दूध को गर्म करेंगे। इसमें 15 से 20 केसर के धागे डालेंगे और मिठास के लिए यहाँ मैं 80 ग्राम यानी कि 2 बड़े चम्मच धागे वाली मिश्री डाल रही हूँ। इसमें 2 चम्मच कटे हुए बादाम, 2 चम्मच कटे हुए काजू, 1 चम्मच पिस्ता डालकर मिला लेते हैं। आप अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। साथ ही मैं 1 चम्मच अरारोट को थोड़े से पानी में घोल लेती हूँ और इसको दूध में मिला लेते हैं। और जब हम इसको दूध में डालेंगे तो आंच तो हमारी धीमी है ही, और हम इसको चम्मच से लगातार हिलाते रहेंगे। देखिए, मेरे पास इस दूध को यानी कि इस रस को बनाने के लिए आधा लीटर ही दूध है, इसलिए मैं यहाँ अरारोट का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो दूध है ये गाय का है। गाय का दूध वैसे ही पतला होता है। अगर आप अरारोट नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूध की मात्रा को 3 पाव तक कर सकते हैं। और इसको पकाते पकाते मुझे 15 मिनट हो गए हैं। इस दूध को हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, तो यहाँ मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। तो देखिए, रस तो बनके तैयार हो गया है। अब मलाई बनाने की तैयारी करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक बड़े बर्तन में 4 कप पानी डालकर इसमें 100 ग्राम धागे वाली मिश्री डालकर गर्म होने के लिए रख देते हैं और ढककर धीमी आंच पर ही इसको पकने देंगे। हमें यहाँ बिल्कुल भी चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें इतना ही करना है कि पानी में ये घुल जाए। तो एक बड़ी थाली के अंदर हम छेने को निकाल लेंगे। इसमें 1 चम्मच चीनी डालकर इसको हथेली के नीचे वाले भाग से हम मस लेंगे और छेने में हल्का मॉइस्चर होना जरूरी है, इससे ही रसमलाई नरम और मुलायम बनती है। और छेने को हम तब तक मस लेंगे जब तक ये खट्टा ना होने लग जाए। यहाँ पर 1 लीटर दूध से हमारे लिए 200 ग्राम छेना बनके तैयार हुआ है। आप आम के रसगुल्ले और रसमलाई की रेसिपी भी मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैंने ना रसगुल्ले की सब्जी भी बनाई है, जो बहुत ही डिलीशियस है, उसको जाके जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि हमारा छेना बहुत अच्छा बना हुआ था, इसलिए फटाफट इकट्ठा हो गया है। और देखिए, मात्र 3 मिनट में ही छेना ये इकट्ठा होने लगा है। और देखिए, हमारा छेना एकदम नरम और मुलायम है। अब इसको हम बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ मैं इसके 13 हिस्से कर चुकी हूँ। इस तरह से इसका एक गोला बनाएंगे और हल्के हाथों से इसको दबाकर चपटा कर लेते हैं। अभी ये छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब ये बनेंगे तो ये साइज में डबल हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ 13 रसमलाई मैंने तैयार की है। अब पानी वाले बर्तन को हम चेक करते हैं और गैस को तेज कर लेते हैं। इसमें 2 इलायची कूट कर डाल देते हैं। पानी में उबाल आने लगा है। अब इसके अंदर हम एक पीस डाल देते हैं। देखिए, ये फैला नहीं है, बिखरा नहीं है। तो बस अब बाकी के हम
पीसेज इसमें डालते रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे, सारे एक साथ नहीं डालेंगे वरना पानी का टेम्परेचर गिर जाएगा यानी कि कम हो जाएगा तो ये फूलेंगे नहीं। अब इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए और गैस को हम तेज ही रखेंगे। अब इस समय आप देखिए जो हमारी रसमलाई है वो हल्की होकर ऊपर आने लगी है। अब 2 मिनट हो गए हैं और रसमलाई आपस में चिपकने लगी है। अब हम ढक्कन हटाते हैं और उनको चम्मच के उल्टी तरफ से को पलट देते हैं जिससे इनकी शेप खराब नहीं हो। और देखिए हमने कितनी छोटी-छोटी सी रसमलाई बनाई थी और ये अब ये डबल हो गई हैं। तो कुछ देर इसको ढककर हम पकने देते हैं। आप घड़ी में देख लीजिए जब हमने इसमें पीसेस डाले थे उस समय आप टाइम नोट कर लीजिए और उसके सही 12 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। तो ये हमारे पीसेस बनके तैयार हो चुके हैं, कितने मस्त और मजेदार लग रहे हैं। तो अब इन पीसेस को हम निकाल लेते हैं। अभी जब ये रस में जाएगी और उसमें रहेगी ना तो ये और भी ज्यादा स्पंजी और मजेदार बनेगी। उससे पहले इसके अंदर हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं और इसको हम अब इसमें डाल देते हैं। आपको इस रसमलाई में हल्की चाशनी दिख रही है तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसी में ही हम रस को मिला देते हैं यानी कि दूध को मिला देते हैं। और अब ताजे तोड़े हुए गुलाब की पत्तियों से इसे सजा लेते हैं और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब एकदम ठंडी हो जाएगी तब खाने का मजा ही अलग होगा। तो एक दिन के बाद बहुत डिलीशियस रसमलाई बनके तैयार है। देखिए कितनी मुलायम बनी है। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल नो मोर कुक बुक। मैं फिर आऊंगी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।